बोले यहाँ से कौन कौन पवित्र है जावे, या कथा के सुनवे के क्या फायदा है। अच्छा, बिना फायदा के कोई काम करे, बिना फायदा के तो कोई काम नहीं कर वो चावे। तो बोले महाराज इसके फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, और इसको सुनने से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदाम सदा दुराचार विपता विमार्गगा। बोले जो पाप करने में लगे हुए हैं, जो कुमार्गगामी हो गए हैं, जो क्रोधी हैं, जो कुटिल स्वभाव के हैं, ऐसे लोग भी इस कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं। और बोले पंचोग्र पापा छल छिद्मकारिण क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्च। बोले 5 प्रकार के उग्र पाप हैं। ऐसे उग्र पाप का कभी प्रायश्चित नहीं है। कौन कौन से उग्र पाप हैं? बोले मदिरापान, जो शराब पीते हैं ये बड़ा पाप है। एक भक्त मिले हमें और बड़े अच्छे वस्त्र पहनने वाले, तो उन्होंने थोड़ी सी पी रखी थी। तो हमने कहा भैया आप तो धोती कुर्ता पहने हुए पंडित जैसे भेष में लग रहे हो, आपने। बोले महाराज आज मेरे यार की शादी थी तो थोड़ी सी पी ली। एक दिन फिर दोबारा मिले, फिर भी पिए हुए। मैंने कहा आज भी शादी है? बोले नहीं। बोले पीता हूं गम भुलाने को, आज गम में पी रहा हूं। खुशी में भी पी रहे हो, गम में भी पी रहे हो। अरे भैया पंचोग्र पापा छल छिद्मकारिण, ये उग्र पाप है। मदिरापान करना, मदिरापान करने का पाप कभी छूटता ही नहीं है। लेकिन भागवत की कथा सुनने से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्म हत्या, जिसने किसी ब्राह्मण का वध कर दिया हो, सोने की चोरी करने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरु स्त्री के साथ में गमन करने वाला और विश्वासघात करने वाला, ये 5 प्रकार के पाप हैं। इनको पाप नहीं कहा गया, इनको महापाप कहा गया। ऐसे महापाप करने वाले भी इस कथा के सुनने से मोक्षगामी हो जाते हैं। तो बोले महाराज कोई हुआ है? आजकल वैसे नहीं मानते जब तक कोई प्रूफ ना दिया जाए। बोले हाँ जी। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्व, बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व की तरफ, और आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। और ये आत्मदेव जो हैं ये सभी वेदों के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। लेकिन काम क्या करते हैं? बोले भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधलिस्मतः, भिक्षावृत्ति करते हैं, भीख मांगते हैं। धनवान है, धन का अभाव नहीं है, लेकिन ब्राह्मणोचित कर्म करते हैं। जैसे ब्राह्मण भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन करते हैं, ऐसे ही भिक्षा मांग करके अपने जीवन का याचन करते हैं, यापन करते हैं। इनकी पत्नी है तत्प्रिया धुंधलिस्मतः, इनको तो नाम है आत्मदेव। अच्छा, आत्मदेव किसको कहते हैं? बोले आत्म ही देवः यशस्सः आत्मदेवः, जो अपनी आत्मा को ही देवता मान बैठो है वो आत्मदेव। साधारण विद्वान नहीं है। स्रोतस्मात् निष्णातु हो, स्रोत और स्मार्त कर्म के, पुराण और वैदिक धर्म के बड़े निष्णात विद्वान हैं। और द्वितीय इव भास्कर, जैसे भगवान सूर्य के समान कोई ज्ञानी है, ऐसे ही ज्ञानवान है। इतने ज्ञानी हैं। लेकिन पत्नी कैसी है? बोले धुंधली तत्प्रिया धुंधलिस्मतः, पत्नी धुंधली है। अब धुंधली को मतलब क्या हो गए? बोले धुंधम करोति यस्स धुंधली, जो बस लड़ती रहवे झगड़ती रहवे वो धुंधली। हाँ,
भागवत जी में बताया सुवाक्ष स्थापिका नित्यम, जो अपनी बात पे अटल हो जाए उसी को धुंधली कहते हैं। सब कुछ आनंद है लेकिन इनके संतान नहीं है। न पुत्रो न पे पुत्री ततश्चिंता तुरोभुषम, चिंता कोई नहीं है, न कोई पुत्र है न कोई पुत्री है। अच्छा, हमारे घर कोई संतान ना हो तो हमें कोई दुख नहीं होता, लेकिन ये समाज वाले, ये परिवार वाले हमें बता देते हैं तुम्हारे यहां ये चीज की कमी है। भिक्षा मांगते हैं। एक सेठ जी के घर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, और जिन सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे उन सेठ जी का कोई केस चल रहा था, पूरा होने में नहीं आता। पत्नी ने एक दिन कहा सेठानी ने कि देखो तुम इस ब्राह्मण को भिक्षा देते हो, ये ब्राह्मण निपुता है, इसके कोई संतान नहीं है, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसके कोई पुत्री नहीं है, इसके दर्शन करने से अमंगल हो जाता है, तो क्या करूं? बोले कि इसको भिक्षा नहीं देनी। देवी कैसी बात कर रही हो, हमारे द्वार पे कोई मांगने के लिए आए और हम उसको कुछ ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे द्वार पे आए हुए को तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। बोले तुम तो द्वार बंद कर लो, गेट बंद कर लो। सेठ जी आए, सेठ जी ने देखा सामने से आत्मदेव ब्राह्मण आ रहे हैं, प्रणाम किया, क्षमा मांगी मन से, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आज मेरी पत्नी ने कहा है तुम्हें कुछ ना दूं, गेट बंद कर लिया, और आज जब कचहरी पहुंचा तो महाराज आज वो केस जीत गया। पत्नी बोली देखो मैं कहती थी ना वो निपुता है, उसके मुख देखने से अमंगल हो जाता है, और इसी कारण से तुम्हें संतान, तुम केस नहीं जीत पा रहे हो। रोने लगे सेठ जी, आंखों से आंसू आ गए, कहने लगे देवी कैसे बताऊं, मैंने आज भी उस ब्राह्मण के दर्शन किए थे, आज भी मैं उसके दर्शन करके गया था, आज तुमने मुझे एक पाप करा दिया, द्वार पे आए हुए एक ब्राह्मण को भिक्षा से वापस कर दिया, द्वार पे आए हुए व्यक्ति को तुमने वापस कर दिया। हमारे द्वार पे कभी कोई आ जाए तो कभी खाली हाथ ना भेजे, जितना बन जाए, जैसी समय की स्थिति हो वैसा कुछ ना कुछ अवश्य दे, अवश्य दे। आज जो देते थे उससे चौगनी सामग्री लेके आत्मदेव के घर पहुंच गए, कहने लगे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करना, मेरी पत्नी ने कहा था तुम निपुते हो, तुम्हारी संतान नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें भिक्षा नहीं दी। जैसे ही सुना मानो आत्मदेव के हृदय में वो बात घर कर गई, एहसास होने लगा मेरे पुत्र नहीं है, न पुत्रो नहीं व पुत्री वाह। घर त्याग दिया, जंगल में पहुंचे, नदी के तट पर पहुंच करके प्राण त्यागने के लिए उत्सुक हैं, तभी एक महात्मा आ जाते हैं। सन्यासी ने कहा ब्राह्मण आप दुखी क्यों हो? बोले प्रभु दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्ग्रहं च प्रजां विनः, बोले वो घर धिक्कार है जिसमें बालक ना हो, वो जीवन बेकार है जिसमें संतति ना हो, वो घर नहीं है जिसमें छोटे छोटे बच्चों की किलकारी की आवाज ना आती हो। यत्र नास्त तद मंथन घोषई, कितना भी सुंदर भवन बना लिया हो, जिस घर में दही मथने की कभी आवाज ना आई हो वो घर नहीं है। हाँ, इसीलिए हमारी मैया बड़ी चतुर होती हैं, है ना, चाहे थोड़ा सा ही दूध आए लेकिन मलाई उतार के घी बना ही देती हैं। जिस घर में घी नहीं बनता वो फिर घर नहीं होता। हाँ, आज कहने लगे प्रभु
मेरा कल्याण करिए। प्रभु कैसी बात करते हो, इस जन्म में तो क्या, आगे के 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान के योग नहीं है। न पुत्रो नैव पुत्री वा, न कोई पुत्र होगा न कोई पुत्री होगी। नहीं, मुझे तो संतान प्रदान करिए, नहीं तो मैं अभी इस जलाशय में कूद करके आत्मदाह कर लूंगा। मेरी जीव हत्या का, ब्रह्म हत्या का जो पाप लगेगा वो आपको लगेगा। कूदने के लिए तैयार हुए। ब्राह्मण समझाने लगे, सन्यासी समझाने लगा, कहने लगा, अरे भगवान को अपना पुत्र मानो, कुपुत्रो दुखदायक, यदि कुपुत्र हो गया तो दुखदायी हो जाएगा। नहीं, समझ में नहीं आया। एक फल दे दिया, बोले ले जाओ, ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। घर पे फल लेके आए, धुंधली है। अब धुंधली कैसी है? जो अपनी बात पे अड़ग रहे। सुवाक्य स्थापिका नित्यम, जो अपने वाक्य पर जो अटल हो जाए तो अटल ही हो जाए, किसी की ना माने, जो मन की करे। फल दे दिया। ना हम भक्ष्यामि गर्भोहम, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? बोले ये खाऊंगी तो मेरे गर्भ बढ़ेगा, और गर्भ बढ़ेगा, मेरे घर में आग लग गई तो, अरे मेरे घर में चोर आ गए तो चोरों को कैसे भगाऊंगी? अरे मेरे घर में नंदरानी आएंगी, वो घर के माल को समेट के ले जाएंगी, इसलिए ना हम भक्ष्यामि फलम, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। सहेली को बताया। सहेली ने कहा चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूं, मेरे पुत्र होगा तो मैं प्रदान कर दूंगी, ये फल गाय को खिला दो। फल गाय को खिला दिया गया। और जब फल गाय ने खाया तो गाय को भी प्रसव हो गया, गर्भवती हो गई। आज पड़ोसिन के जब बालक हुआ, वो बालक दे दिया। आज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं। ददो दानम दुजातिभ्य जात कर्म विधाय च, जात कर्म संस्कार किए, बड़े प्रसन्न हैं, मन मुग्ध है, संस्कार किया है। और 3 महीने बाद में गाय के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म ले लिया। और ये बालक कैसा है? बोले महाराज सर्वांग मनुष्य जैसा ही है, लेकिन इसके जो कान है ना, ये गौकर्ण, गाय जैसे हैं, इसीलिए इसका नाम गौकर्ण रख दिया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ये गौकर्ण जी बड़े विद्वान हुए। दूर दूर से लोग देखने आने लगे कि यही आत्मदेव यदि कोई वृक्ष लगा देता है तो उस पर फल नहीं आता है, तुलसी का पौधा लगाता है तो सूख जाता है, इसके खुद के कभी संतान नहीं होती थी, आज गाय के उदर से भी संतान का जन्म हो रहा है। दूर दूर से लोग देखने आए, लेकिन संत के प्रसाद से जो हुआ वो गौकर्ण हुए। और जो विषयों के द्वारा उत्पन्न हुआ वो कौन हुआ? धुंधकारी। गौकर्ण बड़े विद्वान हैं, धुंधकारी बड़ा आताताई है, चोरी करता है, छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए कुएं में डाल देता है। गांव वाले शिकायत करने आते हैं, लेकिन धुंधली बड़ा प्रेम करती है अपने पुत्र से। और जब हम अपने पुत्र के अवगुणों को ना देखें, मां यदि अपने पुत्र को निरंकुश बना दे, मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है। आज धुंधली ने लाड़ प्यार में उसे इतना बिगाड़ दिया कि वो जो करता था वही करता गया। घर का पूरा धन बेच दिया, वैश्यावृत्ति करने लगा, अधर्म करने लगा, दुखी होने लगे आत्मदेव। अरे ऐसे पुत्र के तो ना होने से ही मैं ठीक था, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। गौकर्ण जी समझाने लगे, देहस्तिमान सुरुधरे भ्रमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच।
पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठः। अरे पिताजी, जिस शरीर का अभिमान हो रहा है ये मेरा है, ये मेरा है, अरे भैया मेरा मेरा कुछ नहीं है। ये शरीर देह अस्थि मांस का बना हुआ है पिताजी, एक दिन मिट जाएगा। जाया सुता जिसे हम अपना मान रहे हैं, ये सब हमारा चला जाएगा। और शरीर जब मर जाएंगे तो फिर कोई हमारा नहीं होगा। एक दिन जब समय आ जाएगा पिताजी, तो अपने आप ही ये शरीर छूट जाएगा। देहस्तिमांस रुदरे भ्रमितम त्यजत्वम, ये सब शरीर हमारा है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, अपने धर्म को ही भजिए। न तातो न माता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भृत्या न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैवह। हमारा कोई नहीं है। हम कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, पढ़ाई तेरे साथ में जाएगी तो न जाया न विद्या। एक दिन वो समय आएगा जब विद्या भी साथ छोड़ देगी। न तातो, तात कहते हैं पिता को, कोई किसी का पिता नहीं है। न मातो, न कोई किसी की माता है। न बंधुर न दाता, कोई कहे मैं तुम्हारा भाई हूं, भैया कोई किसी का भाई नहीं है। और ना ही कोई किसी का दाता। न पुत्रो न पुत्री, न कोई किसी का पुत्र है न कोई पुत्री है। और न विद्या न जाया, न कोई किसी की पत्नी है और न कोई किसी की विद्या है। ये विद्या भी साथ छोड़ देगी। और न वृत्तिर्ममश्चा, व्यापार करने की जो प्रबल इच्छा है, कमाने की जो बहुत इच्छा है, एक दिन ये व्यापार भी साथ छोड़ देगा। मन कहेगा अब व्यापार में जाने का मन नहीं करता, अब कमाने का मन नहीं करता। अब शरीर में वो शिथिलता आ गई है। विवादे विषादे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य, आज जल में पर्वत में पुत्र ही शत्रु बन गया। इसलिए पिताजी गोकर्ण समझा रहे हैं, आप तो प्रेम करते हो धुंधकारी से, लेकिन धुंधकारी आपसे प्रेम नहीं करता। इसलिए पिताजी आप उसका प्रेम को त्याग करके भगवान के भजन में ही अपने चित्त को लगा दीजिए। पुत्र की बातों को सुन के जंगल चले गए, वैराग्य जाग गया। माता को मारने लगा। जिस माँ ने बड़ा दुलार किया, जिस माँ ने बड़ा प्रेम किया, आज वो जलती हुई लकड़ी लेके माँ को मारने लगा। धुंधली से कहने लगा, धुंधकारी बता कहां धन रखा है। मां की आंखों से आंसू आ गए। धुंधली की आंखों से आंसू आने लगे। जिस पुत्र को इतना प्रेम किया, जिस पुत्र के अनगित अपराधों को भूल गई। कुपुत्रो जाये तह क्वच दपि कुमाता न भवती। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। आज वो जलती हुई लकड़ी लेके मां को मारने लगा। तो कूपे पातः कृतः रात्रो तेन सा निधनम गता। रात्रि के समय अंधेरे कुएं में कूद पड़ी वो मां। उस धुंधली ने आज प्राणों का त्याग कर दिया। जिन मां ने पाला, आज वो मां ही उस कुएं में कूद करके प्राणों को त्याग देती है। गोकर्ण जी महाराज भी चले गए, पिता वन को चले गए।
माता कुएं में कूद गई। 5-5 वेश्याओं को, पत्नियों को घर पे रख लिया। चोरी करने लगा, राजा के धन को चुरा के लाया। और राजा के धन को जब चुरा के लाया, समझा, जान लिया उन स्त्रियों ने कि किसी दिन पकड़ा जाएगा, इसलिए तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचक्षपु, उन्होंने जलते हुए अंगारे स्त्रियों ने धुंधकारी के मुंह में भर दिए। चिल्लाने लगा, प्राण त्याग दिए। जो अपनी मां को जलती हुई लकड़ी दिखा रहा है, आज उसकी मृत्यु भी ऐसे ही हुई। पता चला गोकर्ण जी को गया में पिंडदान करते हुए घर पे आए, मेरी मां की मृत्यु हो गई, मेरे पिता जंगल चले गए, मेरे भाई की मृत्यु हो गई। सो रहे हैं, और जब सो रहे हैं तो रात्रि को भयंकर शब्द हुआ, और शब्द के साथ जब आंखें खुली तो देखा स्रकन्मेषः सकर्दस्ति सकरश्च महिषो भवात्। एक विशाल काय सिंह खड़ा हुआ है। जैसे ही देखा सिंह, तो दूसरे ही क्षण में वो मेढ़ा बन गया। देखने लगे ये तो अभी सिंह था, ये मेढ़ा बन गया। और मेढ़े को देखा तो बोले वो भैंसा बन गया। कभी अग्नि बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है। समझ गए, अरे ये कोई और है, कौन हो तुम? बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा। उसी समय हाथ में जल लिया, और जल लेके जैसे ही छिड़का, बोलने की शक्ति आ गई। अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। धुंधकारी, तुम्हारे लिए तो हमने गया में पिंडदान किया। कहने लगे, भैया यदि 100 बार भी गया में पिंडदान कर दोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैंने इतने पाप किए हैं। गोकर्ण जी ने कहा, अब तुम जाओ, सुबह हम तुम्हारे कल्याण का मार्ग जोतते हैं। सुबह प्रातःकाल जगे, आज सूर्य देव की रथ को रोक दिया। सूर्य देव से पूछने लगे, मेरी भाई की मुक्ति का उपाय बता दीजिए। तो सूर्य देव ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। बोले 7 दिन की श्रीमद्भागवत की कथा सुनाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि से कथा प्रारंभ की गई। एक 7 गांठ का बांस लगाया हुआ था। वायु रूप में यह धुंधकारी आया और इस बांस के अंदर सन्निहित हो गया। और जब शाम को कथा विश्राम हुई तो वंशईक ग्रंथि भोदा भू शब्द पश्यताम सताम। जैसे ही शाम को कथा विश्राम हुई तो बांस की एक ग्रंथि फट गई। द्वितीयेन्नी तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीयेन्नी तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन दूसरी, एवं 7 दिने चैव 7 ग्रंथि विवेधनम। और 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई और दिव्य रूप में, चतुर्भुज रूप में, पीले पीले वस्त्रों में धुंधकारी प्रकट हो गया। विमान लेकर के भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, विमान में आरूढ़ हो गया, विमान चलने लगा। गोकर्ण जी ने रोका, भैया कथा तो सबने सुनी,
विमान फिर इसी के लिए क्यों आया? जय जयकार करने लगे, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत प्रेड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिससे प्रेत, जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उसकी भी मुक्ति हो गई।